नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, क्या छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है? जैसे भारत माता वैसे हमारे लिए छत्तीसगढ़ माता। महिला सुरक्षा की मांग को लेकर भाजपा निकालेगी बड़ी होकर रैली की तैयारी। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी व महिला मोर्चा अध्यक्ष भी सभी जिला मुख्यालयों में। और भाजपा के हुंकार रैली को कांग्रेस ने बताया बेशर्म नौटंकी। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा, 4 साल में 62% अपराध हुए कम। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को लेकर कांग्रेस भाजपा में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी सामने आई है। उन्होंने भाजपा को लुटेरा, छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण करने वाला व छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करने वाला बताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नितिन नवीन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है? हर प्रदेश का अपना गौरव होता है, अपनी संस्कृति होती है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति रायपुर में लगी है, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में लगेगी। हम लोग छत्तीसगढ़ को महतारी यानी माँ के रूप में देखते हैं। जैसे भारत माता हमारे लिए, वैसे ही छत्तीसगढ़ माता है। उसी का नारा लगाते हैं और पूजा भी करते हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति आज कल रायपुर में हम लोगों ने लगाया है। अब सभी जिले मुख्यालय में ये मूर्ति लगेगी। हम लोग छत्तीसगढ़ को महतारी के रूप में, माँ के रूप में हम लोग देखते हैं और उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को विरोध कर रहा है। उनके शुरू से 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ी भाषा को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए कभी कोई काम नहीं किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने 15 साल लूटने और शोषण का काम किया। अब जो लोग जागे हैं वो अपना अधिकार समझ रहे हैं। सारे कलाकार बोल रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो इनके पेट में तकलीफ हो रही है। हमें छत्तीसगढ़िया होने पर गर्व है। नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के छत्तीसगढ़ संगठन के सह प्रभारी नितिन नवीन ने रायपुर में मीडिया से चर्चा में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा और छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हम भारतीयतावाद की बात करते हैं। मूर्ति लगाने से क्या फायदा? जब प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो मूर्ति लगाने से क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा सभी जिला मुख्यालयों में 9 नवंबर को चक्का जाम करेगी। 2 दिन बाद 11 नवंबर को बिलासपुर में महिला सुरक्षा की मांग को लेकर महतारी हुंकार रैली का आयोजन होगा। रैली में राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी व राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष वानाथी श्रीनिवासन भी शामिल होंगी। भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा प्रदेश की आधी आबादी की समस्याओं की वकील बनकर न्यायधानी में आंदोलन कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप शासक वर्ग के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह रैली छत्तीसगढ़ का वातावरण बदल देगी। आम जनता और महिलाएं इस सरकार का विकल्प भाजपा में देख रही हैं। उन्होंने कहा कि माताओं बहनों की पुकार आ रही है कि भूपेश बघेल गरीब के हिस्से का कमीशन खा रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री आवास के पैसे से दूसरे राज्यों में चुनाव करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा 11 नवंबर को हुंकार रैली निकालेगी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इसका पोस्ट लॉन्च किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आयोजन पर सवाल उठाते हुए भाजपा के हुंकार रैली को एक बेशर्म नौटंकी बताया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जब प्रदेश में 15 सालों तक महिलाओं के साथ अत्याचारों की पूरी श्रृंखला चालू थी, तब भाजपा कहां सोई थी। आज प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में रमन राज की अपेक्षा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 62% की कमी आई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद महिलाओं को जीवन जीने के लिए सुरक्षित भयमुक्त वातावरण मिला है। वेदांता समूह की कंपनी बाल्को ने स्मेल्टर संचालन में बायोडीजल उपयोग करने के अपने पहले परीक्षण में सफलता प्राप्त की है। कंपनी ने पिघले हुए गर्म धातु एल्यूमिनियम को लेकर जाने वाले लैडल्स को गर्म करने के लिए बायोडीजल का इस्तेमाल किया। बाल्को सीईओ अभिजीत पति ने कहा कि वर्ष 2050 तक या उससे पहले कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप हम संयंत्र को डिकार्बोनाइज करने के लिए मजबूत कदम उठा रहे हैं। हमने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के तरीकों में सुधार एवं ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने के लिए नवीन तकनीकों को अपनाया है। ESG में उत्कृष्टता पहल के साथ बाल्को निरंतर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ लाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।